हेलो एवरीवन, टेरिट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए जान लेते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आखिर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। याद रखें, ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो चीजें आपको रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे टैरो से आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी क्या चल रही है। प्लीज गाइड करिए यूनिवर्स, करंट एनर्जी के लिए मुझे दे दीजिए कुछ कार्ड्स, सिर्फ 5 कार्ड्स दीजिएगा। फिर शफल अधूरा रह जाएगा। बॉटम से द टावर, अब दीजिए मुझे करंट फीलिंग्स के लिए कार्ड्स यूनिवर्स। इस करंट एनर्जी के अकॉर्डिंगली जो भी कार्ड्स आए हैं, अकॉर्डिंगली करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है, उनके पार्टनर की। बॉटम से द एनर्जी ऑफ 7 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड कार्ड। ठीक है, म्यूचुअल एनर्जी जो आ रही है आफ्टर अ फाइनल शफल, आफ्टर द फाइनल शफल, तो वो है यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो हम पहले करंट एनर्जी चेक करेंगे। जिससे आपको पता चल सके कि करंट एनर्जी ये है और हाँ भाई करंट फीलिंग्स ये है। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ कप्स, सेकंड वी हैव द एनर्जी ऑफ 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, द सन कार्ड, देन वी हैव द टेम्परेंस एनर्जी, वी हैव पेज ऑफ कप्स, वी हैव चैरियट, देन वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द फूल कार्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ विथ 5 ऑफ सोर्ड्स। करंट एनर्जी की अगर बात करें तो आपके सिचुएशन में रिजेक्शन की एनर्जी है, या तो आप उनका कप ऑफ लव एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और इवन आपके पार्टनर आपका कप ऑफ लव एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, कुछ ना कुछ सिचुएशन की वजह से, किसी न किसी कारण की वजह से रिजेक्टेड सिचुएशन है। आपके पार्टनर चाहते हैं इनके लाइफ में कि इनकी विशेस पूरी हो जाए, जो भी इनके लाइफ में ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो इस तरीके से इनके पास आए कि वो इनके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग बन जाए, इनके लिए बहुत बड़ी सक्सेस हो। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ कम पे कॉम्प्रोमाइज कर लूं, इनको हाई पे कॉम्प्रोमाइज करना है, टॉप बेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज करना है किसी के भी साथ में। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में बहुत ही बैलेंस्ड वे में अपने प्यार को जताना, अपने प्यार को शो करना चाहते हैं। ठीक है, और स्पेशली कुछ ऐसे डिसीजंस को लेकर एक सही समय का इंतजार कर रहे हैं, जो इनकी तरफ से तो पक्का है कि मुझे ये डिसीजन लेना है, आई एम 1000% श्योर, लेकिन एक सही वक्त आने पे मैं ये डिसीजन लूंगा, पर जरूर लूंगा या लूंगी, ये एनर्जी है। इसीलिए यहाँ पर स्ट्रैटेजीज के साथ आगे बढ़ने की एनर्जी है, और जो कलेक्टिव करंट एनर्जी है वो है न्यू बिगिनिंग की। रिस्क लेना है एक ऐसे डिसीजन के लिए जो टॉप का होने वाला है, बेस्ट डिसीजन होने वाला है उनके लाइफ का, व्हेन इट कम्स टू लव एंड बैलेंस, सेक्रेटनेस, किसके साथ, एक सही समय पर, इंतजार के साथ में, और ऐसा जहां पर परफेक्टली सारी चीजें सेटल हो सके। स्पेशली जो केओस क्रिएट हुए हैं इनके लाइफ में, जो परेशानियां, जो दुख आपके पर्सन ने भोगे हैं, उन चीजों से इन्हें निजात मिल जाए। ठीक है, ये यहाँ पे इनकी करंट एनर्जी आ रही है निकल के। स्पेशली यहाँ पर एनर्जी ये भी गाइड कर रही है कि जो आपके पार्टनर है, जैसे कहते हैं ना सब्र का फल बहुत मीठा होता है, तो यहाँ पर वाकई में वो सब्र का जो फल है ये उसको मीठा खाना चाहते हैं कि अगर मैंने जिंदगी में इतना सब्र किया है तो अब मुझे वही मिले जो मेरे लिए बेस्ट हो, मैं कम पे सेटल ना करूं। ठीक है, अब आपको लेकर इस सिचुएशन में करंट फीलिंग्स क्या है, इसीलिए ये ओवर थिंकिंग में भी काफी समय दे रहे हैं, या एक चीजों को लेकर डीपली ओवर थिंक कर रहे हैं।
आपको लेकर करंट फीलिंग्स में फर्स्ट कार्ड हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स है, सेकंड कार्ड आया है द एम्प्रेस, थर्ड है यहाँ पर 10 ऑफ कप्स, फोर्थ है यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव डेथ कार्ड, 10 of Pentacles, we have 6 of Pentacles energy, then we have the World card, we have the High Priestess, then we have Page of Pentacles, we have the Hanged Man, King of Wands, Knight of Cups, 8 of Swords, Justice, Knight of Swords, Magician, 6 ऑफ कप्स। देखो कैसा आया है, मजिशियन की ठीक बात 6 ऑफ कप्स, और ये तब भी जब मैं शफल कर रही थी साथ में ही नजर आए थे मुझे। वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, अब करंट फीलिंग्स पे आते हैं। सबसे पहले तो आपके पार्टनर, अगर आपके पार्टनर के लाइफ में देयर इज थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी अगर इनकी मदर है, सिस्टर है, इनकी वाइफ है, या कोई और रोमांटिक रिलेशन भी है, आपके पार्टनर अपने लाइफ में एक गिवर एनर्जी चाहते हैं जो इनको बहुत सारा प्यार, मान सम्मान और इनकी केयर करे। ये अपने लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, मैंने बोला ना बेस्ट चाहता है ये पर्सन अपने लाइफ में, और ऐसी एनर्जी जो इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहे, इनको मैच्योरिटी से प्यार करे, इनको मैच्योरिटी से अंडरस्टैंड करे, और जो चीज इन्होंने खोई है अपने लाइफ में उसको समझते हुए इनको दुलारे। ठीक है, कि मेरी ये चीज में प्रॉब्लम है तो मुझे इसी चीज में सबसे ज्यादा सपोर्ट चाहिए, और वो है इमोशनल सपोर्ट, प्यार का सपोर्ट। अगर आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी इनकी मदर है, कोई ऐसा इंसान जो इनकी शादी कराना चाहता है या कराना चाहती है, तो ये उनके हिसाब से डिसीजन लेना चाहते हैं। अभी आपको थोड़ा सा ये अजीब लग सकता है, बट यस दिस इज ट्रू, कि ये चाहते हैं कि इनके जैसी ही इनकी भी लाइफ हो। अगर इनके पेरेंट्स बहुत अच्छी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ को जिए हैं, तो ये चाहते हैं कि इनके माँ बाप जो हैं इनको एक सही रास्ते के साथ आगे लेकर जाए, और इनको हमेशा क्या है, खुश रखें। इनको समवेयर ऐसा फील होता है कि मेरे पेरेंट्स है या मेरी मदर है वो गलत थोड़ी चाहेगी मेरा, उन्होंने हर चीज संभाली है, देखी है, समझी है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बैलेंस्ड वे में उनके हिसाब से चीजें देख रहे हैं कि वो इनके लिए सही चाह रही हैं, या जहाँ कहीं शादी करेंगी या करना चाहती हैं तो अच्छी जगह करेंगी। ठीक है, भला चाहती हैं। दूसरा, अगर ये किसी के साथ मैरिड है तो ये अपनी गृहस्थी को सुखी देखना चाहते हैं, संपन्न देखना चाहते हैं। ठीक है, और ये संपन्नता है तो यहाँ पर क्या है कि यार है तो मेरे बच्चों की माँ ही है, तो ये मेरे बच्चों का पिता ही जिसमें इतनी फेमिनिन एनर्जी है, मैं इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकता या कर सकती हूँ, तो ये भी यहाँ पर मौजूद है एनर्जी। ठीक है, अभी ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि आपको थोड़ा सा अजीब लगे, बट दिस इज द एनर्जी जो करंट फीलिंग्स में आई है कि ये क्या सोचते हैं। ठीक है, इवन यहाँ पे बात करें कि करंट फीलिंग्स में आपके पर्सन, जैसा मैंने बोला, स्टेबिलिटी चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको देख ही रहे हैं कि आप इनके स्पाउस हैं, या इन्होंने आपको उसी तरीके से ट्रीट किया है जैसे एक पति अपनी पत्नी को ट्रीट करता है, एक पत्नी अपने पति को ट्रीट करती है। प्यार के मामले में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कंसर्न रखना किसी चीज के लिए, तो वो आप हैं। ये भी इस रिश्ते में देख रहे हैं कि आप गिवर हो, आप इनको हैप्पीनेस तक ले जा सकते हो। बहुत बुरी तरीके से आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो गया है, अब सेपरेशन में इनको आपकी कमी खल रही है और आपको इनकी कमी खल रही है। मतलब जैसे कहते हैं ना, बहुत दर्दनाक तरीके से अलग हो जाना। दोनों ही तैयार नहीं थे, दोनों ही प्यार करते थे और फिर भी अलग कर दिए गए। तो ये आपके साथ ही चीजों को इक्वल गिव एंड टेक पर ले जाना चाहते हैं, बैलेंस के जरिए। ये आपके ही साथ कंप्लीशन फील करते हैं, इन्हें आपके ही साथ एक ऐसा साइकिक कनेक्शन फील होता है जो किसी और के साथ फील नहीं होता। हमारे पास द वर्ल्ड है, हाई प्रिस्टेस एनर्जी है, तो ये चाहते हैं कि यही रिश्ता बने, यही रिश्ता संभले, यही रिश्ता जुड़े। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव हैं, इन्होंने आपको लेकर बड़े ड्रीम्स देखे हैं, ये आपको लेकर सुबह शाम दिन रात बहुत सोचते हैं। जितना एनर्जेटिकली आपसे कनेक्ट करते हैं आपको भी फील होता होगा। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी है किंग ऑफ वॉन्ड्स की, तो बहुत ज्यादा पैशनेट है, बहुत ज्यादा रोमांटिक है आपके लिए ये, और बढ़ना तो है इन्हें आपकी तरफ, चाहे समय ले रहे हैं या वक्त ऑलरेडी लग रहा है चीजों में,
बट इनके मन में एक चीज बैठी हुई है कि मुझे उससे मिलना है, मुझे उससे बात करनी है। और जिसने ये सोच लिया, फिर यहाँ पर और चीजों को लेकर इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। टेंशन वहां जब पार्टनर करना ही नहीं चाहता है कोई एफर्ट, या करना ही नहीं चाहती है, ये तो एफर्ट करना चाहते हैं, इवन ये करेंगे भी, बस समय थोड़ा सा स्टक करने वाला है, या एनर्जीज बहुत हैवी हो सकती है जो कहीं ना कहीं बोलते हैं ना रीयूनियन को फिक्स नहीं करने दे रही है, या ये जो कनेक्शन है उसमें चीजें ग्रो नहीं कर पा रही हैं, ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। इवन यहाँ पर एनर्जी है कोई पास्ट लाइफ कर्मा से तो घिरे हुए हैं, जहां पर सिचुएशंस ऐसे ही बैलेंस होगी। यूनिवर्स भी चाहती है कि आपको इज्जत के साथ ये आपके साथ रियूनाइट हो, कल को ऐसा ना हो कि फिर आप इनको चेस कर रहे हैं और ये इंसान फिर आपकी एनर्जी लेके चला जाए। तो यूनिवर्स भी चाहती है कि भाई अब की बार न्याय हो, और ये भी सबसे अच्छी बात है कि ये भी आपको न्याय की दृष्टि से ही देख रहे हैं। दे आर ऑल्सो फीलिंग कि यार अब कमिटमेंट इज इम्पोर्टेंट, मैरिज इज इम्पोर्टेंट इन दिस कनेक्शन। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से बात कर रहे हैं फिर अलग हो जा रहे हैं, ये सब करने के लिए अब टाइम नहीं है। हमने बहुत गेम खेला है ये तो पहले भी, अब नहीं चाहिए। बहुत मिस कर रहे हैं जिसको कहते हैं ना, बहुत ज्यादा छोटी छोटी मुलाकातें आपके साथ में 2 मिनट की, 5 मिनट की, 1 घंटे की, 2 घंटे की, या आप दोनों एक दूसरे के साथ जिस तरीके से फ्रेंडशिप में एक दूसरे के साथ आपने बॉन्ड शेयर किया, ऐसी एनर्जी इज लाइक कि हर चीज नजर आती है आपके द्वारा किए गए एफर्ट्स, और वही चीज अब इनको याद आ रही है। अगर ये आपसे दूर है तो स्ट्रांगली मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन अब चीजों के लिए सीरियस भी है। सीरियस किस चीज के लिए? कि आपको छोड़ नहीं सकते, खुद भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, अपनी इसी चीज पे काम कर रहे हैं कि जो गंभीरता इनके अंदर पहले नहीं थी वो अब आ रही है इस रिश्ते में, जो आपके लिए पॉजिटिव साइन है कि अगर पार्टनर आपको लेकर पॉजिटिव है, सीरियस है, तो कमिटमेंट आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इमोशन से ऊपर उठकर एक्शन पर फोकस है आपके पर्सन का, क्योंकि जजमेंट की तैयारी कर रहे हैं। डिवाइन ने भी इनको एहसास करा दिया है कि अब ये फाइनल वेकअप कॉल है तुम्हारे लिए। इस चीज में अब डिसीजन तुमको बनाना पड़ेगा, कब तक बचोगे। ठीक है, क्योंकि ये भागते ही आए हैं। ही और शी इज अ ग्रेट रनर और आप ग्रेट चेजर हैं। ठीक है आपको अजीब लगेगा, लेकिन हाँ, अगर ये इतने ज्यादा भागने वाले हैं तो ये भगोड़े हुए क्यों? क्योंकि आपने जरूरत से ज्यादा इनको प्यार किया है, जरूरत से ज्यादा चेज किया है। ठीक है, अब ज्यादा आप शक्कर चाय में डालेंगे तो लोग एक सिप के बाद वो जो प्याली है ना चाय की, उसको दूर रख देते हैं। अरे यार बहुत शक्कर है इसमें, फीका मंजूर कर लेंगे लेकिन इतना मीठा मंजूर नहीं हो पाएगा। ये भी ऑलरेडी इस रिश्ते को लेकर काफी ज्यादा परेशान है। इनको याद आता है आप दोनों के बीच में कलेश, इनको याद आता है आप दोनों के बीच में क्या कुछ हुआ है, और वही चीजें आपके पार्टनर को टेंशन देती हैं। टेंशन कमिटमेंट का भी है, टेंशन स्टेबिलिटी का भी है, डिसीजन का भी है। तो ये यहाँ पे आपके पर्सन की करंट एनर्जी और करंट फीलिंग्स निकल के आई हैं आपको लेकर। अब जानते हैं कि इनका जो नेक्स्ट एक्शन है वो आपकी तरफ क्या होगा, क्या लेंगे ये नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ आपके पार्टनर। प्लीज बताइए यूनिवर्स, जस्टिस आना चाहता है। देखिए सेकंड टाइम मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा। स्टार कार्ड, वाह मजा है इस पे, खुशी है स्टार कार्ड में। वाह, देखो मैंने आपको बोला था जब स्टार आया ना, मुझे ऐसा लगा कि लवर्स भी आएगा, अंदर ही अंदर चल रहा था और लवर्स आ गया। बॉटम से जो एनर्जी है वो है 9 नंबर की 9 ऑफ कप्स विद सेलिब्रेशन। 369 की एनर्जी है, हाथों हाथ। यहाँ पे देखिए आपके मैनिफेस्टेशन का जो रिजल्ट है वो आपको मिलने जा रहा है। रिजल्ट मिलने जा रहा है आपके मैनिफेस्टेशन का, जो आपने मैनिफेस्ट किया है इस रिश्ते में, जो सब्र रखा है, वो सब्र का फल बहुत मीठा होगा। क्योंकि वो सब्र जो है वो आपकी तपस्या है, वो सब्र है आपके करेक्ट इंटेंशंस, आपके प्योर इमोशंस को कैसे कैसे आपने बैलेंस किया है, वही है आपके सब्र का फल। तो आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। ये कुछ ऐसा कर सकते हैं जहां पर ये अपने इमोशंस, अपना प्यार, अपनी केयर, अपनी लॉयल्टी आपको दिखाएं, और वैसे भी नेक्स्ट एक्शन में कमिटमेंट दिख रही है, तो आप होप रख सकते हैं कि ये पर्सन आपको कुछ बड़ा कमिटमेंट दे सकते हैं, पावरफुल एक्शन आपकी तरफ ले सकते हैं। मतलब जो रिस्क टेकिंग एक्शन होगा ये उसको आपकी तरफ ले सकते हैं, जिसमें डर था, जिसमें एक बहुत ओवर थिंकिंग थी कि मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, होगा या नहीं होगा, और चीजें उस तरीके से वर्कआउट भी नहीं कर रही थी, क्योंकि पहले आपकी जो चीजें थी वो सही टाइम पर हुई नहीं। मिल जरूर गए
लेकिन उसके बाद रियूनियन ना होना, अलग हो जाना, वक्त आपका सही नहीं था। अभी यहाँ पे क्या है कि डिवाइन का सपोर्ट इस रिश्ते में मिलने वाला है, इसमें हीलिंग आ रही है, जिसकी वजह से रिश्ता क्या है, चेंज होगा। 1 2 3 3 मेजर अरकानाज है हमारे पास। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत मिस करने वाले हैं आपको। इवन अगर ये आपसे दूर है तो इनको थर्ड पार्टी से टॉर्चर और ट्रिगर दोनों मिलने वाला है, तो ये और ज्यादा परेशान हो सकते हैं। आपको कुछ इन्फॉर्म कर सकते हैं, बता सकते हैं कि देखो मेरे साथ ये चीजें चल रही है, आपको अनब्लॉक करके बातचीत भी कर सकते हैं। मतलब इनकी तरफ से जेस्चर है, चाहे वो जेस्चर आपके कमेंट को लाइक करने का है, आपके साथ अपनी स्टोरी लगाने का है, जो भी चीज इंडिकेशन मिलेगा आपको, या ये आपको खुद ही कॉल मैसेज कर रहे हैं, हाय लिख दिया, आपको हाउ आर यू पूछ लिया। यहाँ पर एक आइसोलेशन जो है ना, आप दोनों के बीच में सेपरेशन में जो आया है, नो कांटेक्ट में, ब्रेकअप में जो आया है, वो चीजें आपके पार्टनर को डीपली रियलाइज होने वाली हैं कि यार हम लोग किस तरीके से अलग हो गए, कैसे हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, कमिटमेंट था हमारे पास में, सीरियस थे इस रिश्ते को लेकर, लेकिन फिर भी ब्रेकअप हो गया, या मैंने उस तरीके से उसके साथ बर्ताव कर दिया कि चीजें खत्म कर ली अपनी तरफ से। इन चीजों का रियलाइजेशन स्ट्रांगली नजर आ रहा है। यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी सेपरेशन की एनर्जी है। जो लोग इनको सर्व नहीं कर रहे, जो छोटे छोटे अटैचमेंट्स हैं इनके लाइफ में, कुछ बड़े अटैचमेंट है, तो ये अपनी एनर्जी को वहां से खींच लेंगे, इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। इवन और लोगों के साथ इनके झगड़े हो सकते हैं। अगर ये आपसे दूर है ना, तो ये और लोगों से झगड़ सकते हैं मूड खराब होने की वजह से, क्योंकि इनको सिर्फ आप नजर आ रहे हो। एनर्जेटिकली आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं और करेंगे आने वाले समय में, जहां पर एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। द लवर्स की एनर्जी है, तो रिकंसिलेशन लकी वंस का पार्टनर के साथ हो सकता है। दे आर इन सो मच लव विथ यू, और क्वीन ऑफ कप्स के पास वापस आ सकते हैं, ऐसे इंसान के पास जिसने इनको बहुत चाहा है। भाई जो आपके साथ किया है, जो चीजें गलत हुई है, उसका भी रियलाइजेशन होगा। सिर्फ आप अगर प्यार की वाइब्रेशन में हो ना, तो इनको स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन इस बात का होगा कि देख मैंने ये सब किया इसके साथ, इसको धोखा दे दिया, इसको छोड़ दिया, इसको छुपा के और रिलेशंस भी बना लिए, और लोगों के पास भी चला गया या चली गई, लेकिन ये इंसान का प्यार मेरे लिए कभी नहीं बदला। तो कभी कभी बहुत अच्छाई भी आपको दूसरे की नजर में देवता और देवी बना देती है, लेकिन ये तब पॉसिबल है जब आपके अंदर डेविल पार्ट नष्ट हो चुका है, आप डेविल है ही नहीं है। और इसके लिए चाहिए बहुत नेक्स्ट लेवल का त्याग, समर्पण, एक ऐसी सोच जिसमें सिर्फ पॉजिटिविटी बची और सिर्फ प्रेम की वाइब्रेशन बची है। ठीक है, क्योंकि इसको नापना बहुत मुश्किल है, इसमें बड़ी गहराई है। नेक्स्ट एनर्जी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में, रोमांटिक थर्ड पार्टी में है, इनको स्ट्रांगली फील होने वाला है कि इनसे कितनी बड़ी गलती हो गई, और लोगों के पीछे जाने की, अलग अलग कनेक्शंस में इन्वॉल्व होने की, अपने आप को कंफ्यूज कर लिया, रास्ते मुश्किल कर दिए इन्होंने, और आपके ऊपर हमेशा नजर बना के रखी। वैसे भी आपको स्पाई करेंगे आपके साथ कंप्लीशन में आने के लिए, और लोगों को बोल सकते हैं, इनको स्पिरिट गाइड्स भी ऐसे साइंस दें, आपका नाम सुनाई दे, आप इनके ड्रीम्स में आओ, बट ये आपकी एनर्जी से कनेक्टेड रहेंगे, बैलेंस करेंगे सिचुएशंस को, और अपने आप को भी क्या ऊंचा उठाएंगे, वाइब्रेशन अपनी भी हाई करेंगे। ये पॉजिटिव सोचेंगे कि इस रिश्ते को कैसे संभालना है, कैसे चीजें देखनी है। एनर्जी बता रही है कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से, मल्टीपल प्रायोरिटीज ऑप्शन से भी बाहर निकल सकते हैं। कुछ लोगों को इसमें थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, क्योंकि हो सकता है कि इनके ऊपर जिम्मेदारियां या कुछ ज्यादा ही बोलते हैं ना इल्यूजन्स या डे ड्रीमिंग, कंफ्यूजन में फंसे हैं, तो उसमें समय लग सकता है। बट यहाँ पर मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट मिलेगा। आज आप 369 के साथ क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर विश फुलफिलमेंट, मैनिफेस्टेशन, फुलफिल होने की एनर्जी है आपके रिश्ते में। वो भी किससे रिलेटेड? रिकंसिलेशन से रिलेटेड। एंजल्स के द्वारा एंजलिक रियूनियन नजर आ रहा है, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा मिरेक्युलस हो सकता है। स्पेशली यहाँ पर 6 घंटे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 6 आवर्स, 60 आवर्स, और मैक्सिमम ये जो एनर्जी है 5 डेज तक के अंदर रेजोनेट कर सकती है किसी पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए। जिनके पार्टनर आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, ब्रेकअप में है, आपको अपनी वाइब्रेशन हाई रखनी है, नेगेटिव ना तो सोचना है और ना करना है। क्योंकि अगर आप एक नेगेटिविटी मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो पता चल रहा है कि आपके 100 बार नेगेटिविटी और आपने मैनिफेस्ट कर ली, और उसका रिजल्ट क्या है? 100 टाइम्स होकर आपके पास आ रहा है। तो क्या फायदा फिर नेगेटिविटी रखने का? तो पॉजिटिव रहिए। तो ये आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन है गाइस।
अब देखते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। आपके जो पार्टनर है वो आपको क्या गाइड करना चाहिए। पार्टनर क्यों गाइड करेगा, हम तो डिवाइन से गाइडेंस ले रहे हैं। क्या एंजल्स, स्किप हो गया था ना माइंड से एकदम। डिवाइन गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है प्लीज बताएं। महादेव, माँ काली, ओम नमः शिवाय। फर्स्ट जो गाइडेंस है आपके लिए वो है फ्लेक्सिबल। समय कैसा भी है आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जो इंसान फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबिलिटी को अप्रिशिएट करता है, वो किसी भी सिचुएशन में, परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जी सकता है, रह सकता है। ऐसे समझो कि आज आपके पास सोने के लिए बेड नहीं है, आपको जमीन पे सोना पड़ रहा है, लेकिन अगर आप उसमें खुश हैं, आप इतने फ्लेक्सिबल हैं तो सो भी जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जब आपके पास बेड हो गया, आपने बेड खरीद लिया, आप बेड पे सो रहे हैं, तो आप में तब भी इतना एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि यार बेड है तो ठीक है। कोई रिश्तेदार फिर आ गया तो आपने अपने आप अपना जो बेड है उसको दे दिया, समझ रहे हो, आपने ऑफर कर दिया, फिर आप जमीन पे आ गए। मतलब हर सिचुएशन में अगर आप फ्लेक्सिबल हो सकते हैं तो आप हार ही नहीं सकते। उसको नियति, उसको समय क्या ही हराएगा जो खुद ही फ्लेक्सिबल है। वो जीत और हार से ऊपर उठ के आया है क्योंकि उसके अंदर इतना सब्र है, इतना संतोष है, इतनी शांति है, और इससे बड़ा कुछ नहीं है इस दुनिया में, समझ लीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पर गो द डिस्टेंस। अपनी दूरी जो आपने तय कर रखी है, आप जानते हैं कि आपकी मंजिल क्या है, उस तक पहुंचने के लिए आपको एफर्ट्स भी चाहिए, और उन चीज़ों को थोड़ा सा अगर वो फास्ट होती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन जल्दी जल्दी आ रहा है, बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं, गतिशील हो रही हैं चीज़ें, तो आपको साथ साथ चलना है। ये नहीं अरे क्या हो गया मेरे साथ में, ऐसा क्यों हो रहा है, बहुत मुश्किल आ रही है। जो फ्लेक्सिबल होंगे वो मुश्किल को झेल जाएंगे। देखो ना कैसे एक ओवल शेप के ऊपर ये दोनों हाथों से एक्सरसाइज करके ऊपर की तरफ लटकी है, ऊपर की तरफ है, मतलब थोड़ा बहुत भी इधर उधर बैलेंस हुआ तो ये गिर जाएगी, लेकिन क्या है, फ्लेक्सिबल है ना उस सिचुएशन में बनी हुई। तो यही होती है कभी कभी जिंदगी की स्थिति, लेकिन पॉजिटिवली हैंडल करिए। नेक्स्ट है पॉइज्ड। डांस करिए, जिस भी सिचुएशन में आप हैं उसे एंजॉय करिए, उसकी वाइब्रेशन को इन्फिनिटी तक लेकर जाइए। ये जो वर्तमान में ये जो पल है आपका, इसको ऐसे जियो कि ये आखिरी तो नहीं है। ऐसे जीना है, इतना खुश होना है कि वो जो पल है वो आपका अपना हो जाए, क्योंकि जब किसी चीज में आप दिल से लगते हो, निश्चित ही आप एक पॉजिटिविटी का एनर्जी सोर्स बन जाते हैं, पावर हाउस बन जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर लॉयल हार्ट। यू डिजर्व अ लॉयल पर्सन इन योर लाइफ, यू डिजर्व अ लॉयल हार्ट। आपका दिल कैसा है, लॉयल है ना अपने पार्टनर के लिए। प्यार के मामले में आपका जो दृष्टिकोण है, नजरिया है, वो बहुत ऊपर है। अब ऐसे सिचुएशन में आपको सोल भी तो ऐसी ही मिलनी चाहिए। जो आपका पार्टनर है इसमें बड़ी कमियां हैं, ठीक है, कमी है झूठ की, फ्लर्ट की, ब्लॉकेजेस ही ब्लॉकेजेस है, कर्मा बड़ा खराब है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब आप किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में डील करते हो तो उसमें ऑयलिंग, उसकी ग्रीसिंग, ये सब कुछ होता है। उसका काम दोबारा से मशीनरी दोबारा करना शुरू करती है, फिर बाय प्रोडक्ट जो आता है वो आप ही के जैसा होता है। लेकिन यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट काम बात यह है कि डेस्टिनी आपकी एक होनी चाहिए। अगर आपका और इनका मिलना तय था, आपका इनका दोबारा मिलना तय है, रिकंसिलेशन तय है, ठीक है, तो आपको ये पर्सन लॉयल होकर ही मिलेंगे, जहां पर आप ये फील करोगे कि हाँ यार मुझे सही इंसान दिया गया है। अगर ये पर्सन लॉयल नहीं है तो ऐसी चीजें आपके सामने क्रिएट कर देंगे, या पहले भी क्रिएट की हुई होंगी, जो भरोसा तोड़ने वाली होंगी कि आप तो लॉयल रह गए और ये घूम रहे हैं जमाने में, ठीक है। तो हमेशा वैल्यू करिए उन लोगों की लाइफ में जो क्या है, आपके लिए लॉयल है। पार्टनर भी ऐसा देखो जो लॉयल है। लॉयल लोग रुपये, पैसे, सुंदरता से ऊपर उठकर चीजें देख पाते हैं, क्योंकि वो वाइब्रेशन को फील करते हैं। वो सीरत पे मरते हैं, ना कि सूरत पे, ठीक है। सीरत की खूबसूरती देखिए जो आपके साथ लंबी दूरी तय कर सकता है, क्योंकि जिंदगी में ऐसा ही इंसान आपको चाहिए। और एक लास्ट मैसेज आपके लिए, इधर से बड़ा चमक रहा था ये, वाओ, यही मैंने आपको बोला। यहाँ पे लॉयल हार्ट की जब एनर्जी आई कि आप लॉयल पर्सन डिजर्व करते हो, कि जब आपको मिलेगा तो आपको ऐसा फील होगा कि आपका पार्टनर बहुत लॉयल है। तो आपकी जिंदगी में ऐसे ही लोग आपकी खुशियों की चाबी होते हैं। हैप्पी की एनर्जी है,
बहुत अच्छा समय आपके लाइफ में आने वाला है। थोड़ा सा ठंड रखिए, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि आप ऐसी जगह पे खड़े हो जहाँ पे चीजें अब आपके पास और खोने के लिए कुछ है नहीं। आपने वक्त दिया, आपने हालातों से लड़े, सब कुछ तो खोया आपने, अब आप पाएंगे। लेकिन कोशिश यही रखिए और मैनिफेस्टेशन प्रेयर्स में यही रखिए कि सही इंसान आकर आपकी जिंदगी को जन्नत बनाए, स्वर्ग बनाए। ठीक है, एक स्वर्ग, एक हेवन दूसरे हेवन से मिलेगा, हाईएस्ट वाइब्रेशन होगी, और एक नर्कगामी है और एक स्वर्ग वाला है, तो कैसे चलेगा? जस्ट ऑपोजिट है एक दूसरे के। फिर तो अपनी जिंदगी में खुशी मैनिफेस्ट करिए एक सही इंसान के साथ, और अपनी इंटरनल हैप्पीनेस को भी पहचानिए, क्योंकि तभी बाहर हैप्पीनेस क्रिएट होगी। सो गाइज, ये थी रीडिंग। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।